जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ते हैं वैद्युत रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कोलराउस का नियम। ये मान के चलिए आपके पास बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्या इस वर्ष ये हर हाल में आने वाला है। तो कोलराउस नियम क्या होता है और कोलराउस नियम पे आपके पास क्या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए आपका दिया गया ये कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम देखिए कोलराउस साहब ने क्या बताया था। कोलराउस साहब ने बताया था कि भैया अगर हमारे पास कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए हमारे पास क्या उसका जो कह सकते हैं अनंतता पर उसकी मोलर चालकता जो होती है हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होता है, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट देखा जाए जैसे हमारे पास हो गया आपके पास सपोज एसिटिक एसिड है, CH3 है, COO और H है। तो जब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनका पूर्ण वियोजन नहीं होता है और पूर्ण वियोजन न होने के कारण ये साम्यावस्था में रहते हैं। और साम्यावस्था में बनाते क्या आपका है, वो बनाते हैं आपका CH3 और COO माइनस एसिटेट आयन बनाते हैं और प्लस बनाते हैं आपके क्या H प्लस आयन बनाते हैं। तो जिसका पूरा आपके पास क्या वियोजन नहीं होता है तो वो विद्युत अपघट्ट जो होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो हम लोग इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसके मान को मतलब कि अनंतता पर इसकी मोलर चालकता को हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो कोलराउस साहब ने क्या बताया, कोलराउस साहब ने बताया कि भाई अगर हम लोग किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंतता पर निकालना चाहते हैं तो उसकी मोलर चालकता जो होगी वो क्या होगी, उनके आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ हमारे पास अन्य मोलर मतलब क्या होगा प्रबल वैद्युत अपघट्टों का प्रयोग किया। ठीक है, कोलराउस साहब ने क्या बताया कि भी आपके पास क्या कोई भी आपके पास क्या अगर है हम लोग क्या करते हैं अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं किसी भी वैद्युत अपघट्ट का। तो ये आपके पास क्या वैद्युत अपघट्ट है। फिलहाल हम लोग इस समय दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में बात करें तो इसको अनंतता पर मोलर चालकता जो है वो क्या होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए अगर देखा जाए अर्थात CH3 और COO और H के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो बराबर किसके होगा, वो बनेगा आपके पास अनंतता पर जो मोलर चालकता होती है अनंतता पर मोलर चालकता एसिटेट आयन की अर्थात बनेगा आपके पास CH3 COO माइनस एसिटेट आयन और प्लस होगा आपके पास क्या होगा अनंतता पर जो मोलर चालकता होती है वो किसकी होगी आपके पास H प्लस आयन। ठीक है, हाइड्रोजन। ये कोलराउस का नियम था। कोलराउस ने बताया था कि वे अगर हम लोग क्या करते हैं किसी भी प्रबल या दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को वियोजित कराते हैं तो वियोजन के पास पश्चात उनके जो होते हैं पास क्या मोलर चालकता का मान जो होगा उनमें उपस्थित आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। तो बात यहां पर आती है आपके पास क्या जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी मोलर चालकता जो होती है हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते। उसका क्या कारण होता है, क्योंकि इसके वियोजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं या फिर कोलराउस साहब ने क्या बताया, कोलराउस साहब ने भी इसके अनुप्रयोग में बताया कि अगर हमारे पास किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता आप ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले उससे संबंधित कुछ प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकताओं का प्रयोग कीजिए। जैसे अगर हम लोग एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारे पास दिया क्या जाएगा कुछ ऐसे मोलर चालकता है। जैसे दिया जाए पास क्या अनंतता पर मोलर चालकता किसकी भैया HCl की ले सकते हैं हम लोग, अनंतता पर मोलर चालकता किसकी HCl की। और क्या होगी अनंतता पर मोलर चालकता किसकी होगी भैया, अनंतता पर मोलर चालकता होगी Na और क्या होगा Cl की होगी। और किसकी होगी अनंतता पर मोलर चालकता जो होगी वो किसकी होगी भैया सोडियम एसिटेट की CH3 और COO और Na की है। तो इन तीन मोलर चालकताओं की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कैसे होता है। जैसे ये दिया गया अनंतता पर मोलर चालकता किसकी HCl के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं अनंतता पर मोलर चालकता किसके लिए भैया H प्लस आयन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं Cl, कोई दिक्कत। अनंतता पर मोलर चालकता H प्लस आयन के लिए और प्लस होगा आपके पास क्या अनंतता पर मोलर चालकता जो होगी वो आपके पास क्या Cl माइनस चालक। ये हो गई HCl की बात। HCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। इसी प्रकार से अगर NaCl के बारे में देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा बिल्कुल अनंतता पर होगी मोलर चालकता किसकी Na प्लस आयन की होगी और प्लस हो गया आपके पास क्या अनंतता पर मोलर चालकता जो होगी वो किसकी होगी Cl माइनस आयन की।
एक चीज और ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं इस समय क्या आपका भैया सोडियम एसीटेट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, तो बनेगा आपके पास क्या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी भैया एसीटेट आयन की CH3 और COO -चार्ज जिसको हम लोग एसीटेट आयन कहते हैं, और प्लस बनने वाला आपके पास क्या भैया अनंत तन्यता पर मोलर चालकता जो होगी वो किसकी होगी सोडियम आयन की। ठीक है, तो बच्चों हमें ये क्या है, ये आपके पास क्या प्रबल वैद्युत अपघट्ट दे देगी, जिनके हम लोग समीकरण अगर देखें हमारे पास क्या ये समीकरण आपके पास पहला है, समीकरण आपके पास दूसरा दे दिया गया, और इस प्रकार से आपके पास क्या समीकरण आपके पास ये 3 समीकरण दे दिए गए। तो हम मान लो हमारे पास क्या ये समीकरण नंबर 1 है, इसका मान ज्ञात करना चाहते हैं, समीकरण ए जो है इसका मान अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इन 3 समीकरणों की सहायता से समीकरण ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हमें क्या चाहिए, हमें एसीटेट आयन चाहिए और H+ आयन चाहिए। तो एसीटेट आयन कहां से मिल रहा है आपको, एसीटेट आयन यहां से मिलेगा, और H+ आयन कहां से मिलेगा, H+ आयन आपको यहां से मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, उसमें आपके पास क्या रहा, तो जब 1 और 3 को जोड़ा जाएगा तो उसमें सोडियम आयन की भी मोलर चालकता और क्लोराइड आयन की मोलर चालकता जो होगी वो बढ़ने लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 को इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आपके पास क्या किसकी भैया, अगर हम इसकी मोलर चालकता तो लिखेंगे आपके पास क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 व 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है घटाने पर देखते हैं क्या होता है भाई समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 और 2 क्या है, अर्थात ये और ये, अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता है वो किसकी HCl की, एक HCl की, प्लस करना पड़ेगा अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी भाई, इसकी करनी पड़ेगी किसकी सोडियम एसीटेट की CH3 और COONA, माइनस क्या करना पड़ेगा अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता है वो किसकी लिखनी पड़ेगी NaCl की। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता HCl की तो बात आती है किसकी भी है, इसकी हो जाती है आपके पास क्या बराबर हम लिख सकते हैं क्या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता H+ आयन प्लस अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्या होगा आपके पास Cl- आयन प्लस अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी भी है बिल्कुल एसीटेट आयन CH3COO- चार्ज, और होगा क्या आपका भैया प्लस अनंत तन्यता पर आपके पास होगी मोलर चालकता किसकी होगी भैया सोडियम प्लस आयन की। ठीक है, और माइनस क्या हो गया, माइनस हो सकता है आपके पास क्या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता Na+ आयन की, और प्लस होगा आपके पास क्या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता जो होगी किसकी होगी Cl- आयन की। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या ये माइनस है तो माइनस का गुणा यहाँ पे होगा तो आपके पास ये माइनस होगा, और ये भी आपके पास क्या होगा माइनस होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग गुणा करके यहीं पे लिख लेते हैं तो आपके पास ये बनेगा माइनस, और इसका मान भी जो होगा आपके पास क्या होगा वो माइनस हो जाएगा। क्या बना यहाँ पे देखिए आपके पास क्या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता माइनस में किसका क्लोराइड आयन की, और यहाँ भी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसी क्लोराइड, लेकिन ये किसमें धनात्मक चिन्ह के साथ इसलिए कट गया। आपके पास आ रहा है क्या अनंत तन्यता पर सोडियम धायन की क्या होगा मोलर चालकता यहाँ पे दी गई है जो आपके पास क्या ऋणात्मक मान के साथ, और यहाँ पे ये क्या होगा धनात्मक मान के साथ। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या मिला हमको अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी हो रही है, अनंत तन्यता पर अगर मोलर चालकता देखी जाए तो किसकी आ रही है वो आ रही आपकी H+ आयन की, और प्लस बनेगा आपके पास क्या अनंत तन्यता पर जो मोलर चालकता है वो किसकी होगी वो बनेगा एसीटेट आयन CH3COO और माइनस चार्ज। ये इनकी दोनों की मोलर चालकता है जो हम बराबर किसके कह सकते हैं, ये बराबर होगा आपके पास क्या होगा अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी होगी विच इज आल्सो भी इक्वल टू क्या होगा भैया अनंत तन्यता पर आपके पास क्या मोलर चालकता जो होगी वो किसकी होगी CH3 और COO और H की होगी। इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भैया अनंत तन्यता पर मोलर चालकता जो होती है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस ने दिया था आपके पास क्या जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं
उसके अंदर अगर मोलर चालकता के बारे में बात करें या तुल्यांकी चालकता के बारे में बात करें तो जो चालकता का मान होता है वो उनमें उपस्थित आपके पास क्या जो वैद्युत अपघट्ट है उनके जो आयन होते हैं उनके अनंत अंतता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होते हैं, या फिर क्या अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भैया एसिटिक अम्ल आपके पास क्या एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, और जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाता, अर्थात उसके वियोजन की मात्रा पूरी नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे साम्य अवस्था में रहते हैं। तो भैया हम लोग कोलराउस नियम के अनुसार हम लोग जो होते हैं भैया ये क्या करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हम लोग क्या प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकताओं का प्रयोग करते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट हमारे पास क्या है, अगर हम लोग एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करना तो ऐसा कोई हम लोग मोलर चालकता मतलब क्या ऐसा कोई आपके पास क्या होगा प्रबल वैद्युत अपघट्ट लेंगे जिसमें एसीटेट आयन भी हो, जिसमें H+ आयन हो। तो H+ आयन को हमको भैया प्राप्त कहां से हो रहा भैया, वो अनंत अंतता पर मोलर चालकता HCl से प्राप्त हो जाएगा। और एसीटेट आयन क्या हो गया, जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट CH3COONA सोडियम एसीटेट है उससे आपका एसीटेट आएंगे। लेकिन इसमें ज्यादा क्या हो रहा है आपके पास Cl और Na, तो हम लोग क्या करेंगे अनंत अंतता पर मोलर चालकता NaCl का भी प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं अनंत अंतता पर मोलर चालकता HCl की बराबर क्या होगा अनंत अंतता पर मोलर चालकता H+ आयन की प्लस होगा पर अनंत अंतता पर मोलर चालकता जो कि Cl- आयन की। इस प्रकार से अनंत अंतता पर जो मोलर चालकता NaCl की होती है वो बराबर किसके हो जाएगी अनंत अंतता पर मोलर चालकता Na+ आयन की और प्लस होगा अनंत अंतता पर मोलर चालकता क्लोराइड आयन की। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ये अनंत अंतता पर जो मोलर चालकता है सोडियम एसीटेट की बराबर क्या होगा अनंत अंतता पर मोलर चालकता बिल्कुल एसीटेट आयन की और अनंत अंतता पर मोलर चालकता किसकी सोडियम आयन की। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए भैया क्या एसीटेट आयन चाहिए और H+ आयन चाहिए। तो कहां से मिलेगा एसीटेट आयन यहां से मिलेगा, H+ आयन यहां से मिलेगा। इसका मतलब क्या समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण आपको 1 को जोड़ना पड़ेगा और आपके पास क्या होगा बाद में समीकरण 2 को हमको उसमें से घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 3 को जोड़कर समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण आपके पास क्या हो गया, समीकरण आपके पास क्या 1 क्या है, समीकरण 1 आपका HCl दिया गया, समीकरण आपके पास क्या 2 में आपको सॉरी इसमें क्या गया ये है -1 कर दिया गया। तो इस प्रकार से बना आपके पास क्या अनंत अंतता पर मोलर चालकता HCl की मतलब कि H+ आयन की, अनंत अंतता पर मोलर चालकता Cl- की, अनंत अंतता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन की, अनंत अंतता पर मोलर चालकता का सोडियम आयन की और माइनस करना है अनंत अंतता पर मोलर चालकता सोडियम आयन की और माइनस होगा आपके पास अनंत अंतता पर मोलर चालकता क्लोराइड आयन की। इस प्रकार से काटने पर आपके पास मिल रहा है अनंत अंतता पर मोलर चालकता H+ आयन और अनंत अंतता पर मोलर चालकता एसीटेट आयन। इस प्रकार से हमारे पास क्या जो बराबर किसकी होती है वो अनंत अंतता पर मोलर चालकता का किसकी बराबर होती है। तो ये कोलराउस का नियम था। अब कोलराउस के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो इनके कुछ मान दे दिए जाते हैं। मान किसके दिए जाते हैं, तो मान भैया आपके पास क्या ऐसे लिखा रहता है, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया आपके पास क्या अनंत तंता पर जो मोलर चालकता है वापस HCl की जो है वो बराबर दे दिया है आपके पास क्या 290.2 ये दे दिया गया है। सीमेंस है ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मोल इनवर्स है। और क्या दे दिया गया आपका भैया दूसरा पद अनंत तंता पर जो मोलर चालकता है वो किसकी दे दी जा रही भैया हमारे पास दे दिया भैया क्या NaCl का दे दिया गया बराबर है आपके पास क्या होगा 98.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसी प्रकार से अनंत तंता पर मोलर चालकता दे दी जा रही है, किसकी दे दी जा रही है पास क्या ये हो गया सोडियम एसीटेट CH3COO और Na की दे दी गई। तो हमारे पास क्या होगा ये मान दे दिया गया पास क्या होगा पास क्या 126.3 चलो 126.5 कर लेते हैं 126.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है ठीक है। तो ये मोलर चालकता हमारे पास इनकी दे दी है। हमें ज्ञात क्या करना है भैया भैया अनंत तंता पर मोलर चालकता जो होगी वो किसकी ज्ञात करनी है एसिटिक अम्ल की CH3COO और आपके पास H की ये कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन आप थोड़ा सा नोट करेंगे, सॉल्व आप भी करते चलिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या हो गया अनंत तंता पर जो मोलर चालकता है HCl की दी गई है 290.2 सेंटीमीटर सॉरी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और अनंत तंता पर मोलर चालकता जो आपके पास क्या NaCl की दी गई है वो कितनी हो गई वो आपके पास बता रहे हैं अनंत तंता पर जो मोलर चालकता है वो कितनी हो गई 98.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है और अनंत तंता पर मोलर चालकता पास क्या सोडियम एसीटेट की और ये ज्ञात करनी। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा इसकी अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा इसकी अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा इसकी अनंत तंता पर मोलर चालकता इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा इसकी अनंत तंता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी।
तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, या फिर आप इस वीडियो में आप इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको इसको सॉल्व करके पुनः बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।